नमस्कार प्रिय दर्शकों। देवम चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन काल में एक नगर में एक शेठ और शेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोनों कभी दान पुण्य कभी भी नहीं किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस जगह शेठ की हवेली थी, उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष में सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने पीपल के पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने जाती और अपने बच्चों के लिए भी दाना लाती और बच्चों को दाना खिलाती। चिड़िया रोज उस शेठ के घर पे जाया करती, लेकिन उसे एक भी दाना वहां से नहीं मिलता और चिड़िया वहां से आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी शेठ की है और वह बहुत धनी व्यक्ति है, फिर भी कभी किसी को दान नहीं देता है और ना ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। यह शेठ बड़ा कंजूस है। और एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर शेठ की हवेली पे जा बैठती है। उसी वक्त शेठ और शेठानी बात कर रहे थे। शेठानी शेठ से कहती है कि हमारे पास बहुत धन दौलत है। नगरजनों आपको नगर शेठ कहते हैं, लेकिन हमारा कोई वारिसदार नहीं है। इस धन को कोई खाने वाला नहीं है। तब शेठ शेठानी से कहते हैं कि हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। जब तक हम जिंदा है, तब तक इस धन धान को खाते हैं। बाद में जिसके नसीब में होगा वो खाएगा। चिड़िया शेठ और शेठानी की पूरी बात सुनती है और वहां से उड़ जाती है। चिड़िया हर रोज शेठ की हवेली पर जाती है और बैठती है। अब तो शेठानी का धीरे धीरे उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। शेठानी शेठ से छुप छुप कर उस चिड़िया को दाने डालती है। अब तो चिड़िया रोज आती और दाने खाया करती। वह देखती थी कि शेठानी बहुत अच्छी और भोली है, पर उसे कोई संतान नहीं है। ऐसा क्या किया जाए जिससे शेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। चिड़िया सोचती है कि एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वो माँ बनती है। यह सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचती है कि क्यों ना मैं देवाधिदेव महादेव के पास जाऊं और उन्हें शेठ और शेठानी की अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया उड़ती उड़ती कैलाश पर्वत पर जाती है, जहां पर महादेव जी और माता पार्वती जी विराजमान थे। चिड़िया दोनों को चरण स्पर्श करती है। जैसे ही चिड़िया माता पार्वती के चरणों को स्पर्श करती है, वो बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को होश में लाती है और पूछती है, तुम कहाँ से और क्यों आई हो? तुम बड़ी ही परेशान दिख रही हो। आखिर बात क्या है? तब चिड़िया कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख से नहीं, बल्कि किसी और के दुख से दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि मुझे बात स्पष्टता से बताइए। चिड़िया कहती है, मैया, मैं जिस नगर में रहती हूँ, वहाँ एक शेठ और शेठानी भी रहते हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। शेठानी बहुत ही भोली और अच्छी है। माता, उनको एक पुत्र का वरदान दीजिए। माँ पार्वती चिड़िया को लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव जी से शेठ और शेठानी के नसीब में पुत्र प्राप्ति की बात करती है। तब महादेव कहते हैं कि उनके नसीब में पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती महादेव से कहती है कि आपको उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही पड़ेगा। वो कहती है कि यह चिड़िया बड़ी दूर से यहाँ आशा करके आई है, उन्हें खाली हाथ नहीं भेज सकते। तब महादेव कहते हैं कि पार्वती, आपके कहने पर मैं शेठ और शेठानी को एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन
महादेव यह भी कहते हैं कि शेठ शेठानी बड़े ही नास्तिक है। अगर वो कुछ दान पुण्य कर ले और थोड़ा दान धर्म का काम कर ले तो जरूर उन्हें पुत्र होगा। तब चिड़िया कहती है कि मैं शेठ शेठानी को यह सारी बात जरूर बताऊंगी। तब महादेव जी तथास्तु कहते हैं। अब चिड़िया माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करके वहां से उड़ के निकल जाती है और अपने नगर आती है। 9 महीनों के बाद शेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को पाकर शेठ और शेठानी बड़े ही खुश हो जाते हैं। चिड़िया की मेहनत सफल होने के कारण वो तो फूली नहीं समाती। चिड़िया मन ही मन में सोचती है कि इस नगर का सबसे धनी शेठ अब तो अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा और उसके टुकड़े जब नीचे गिरेंगे तो हमें भी अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। यह सोचकर चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे शेठ का लड़का बड़ा होता जाता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी, तीसरी और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। पांचवी शिवरात्रि जब आने वाली होती है, तब चिड़िया बड़ी चिंतित होती है। चिड़िया सोचती है कि शेठ का लड़का अब 5 साल का हो चुका है, लेकिन शेठ और शेठानी अभी तक कुछ दान पुण्य नहीं करते हैं, किसी को भिक्षा नहीं देते हैं। वो सोचती रहती है कि यदि शेठ शेठानी दान पुण्य नहीं करेंगे तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। यही सोचकर चिड़िया दुखी होती है। चिड़िया सोचती है, मैं यह बात शेठ और शेठानी को बताऊं तो कैसे बताऊं। अब तो चिड़िया फिर से उड़कर कैलाश पर्वत जाती है। माता पार्वती चिड़िया को पूछती है कि दोबारा यहाँ आने का क्या कारण है। तब चिड़िया कहती है कि शेठ और शेठानी को पुत्र तो मिल गया, लेकिन अभी तक दोनों सद्मार्ग पर नहीं आए हैं। दोनों अभी भी धर्म का कार्य नहीं करते हैं, वैसे के वैसे ही है। तब महादेव कहते हैं कि तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया भगवान के चरणों में पड़ जाती है और कहती है, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और कहती है कि माता आप और महादेव जी साक्षात उधर आओ और उनको सद्मार्ग पर लाओ। तब महादेव कहते हैं कि ऐसा ही होगा, हम खुद शेठानी के घर जाएंगे। चिड़िया वापिस नगर चली आती है। महादेव और पार्वती जी एक भिक्षुक का वेश धारण करके शेठ और शेठानी के घर आते हैं और शेठानी से कहते हैं कि मैया हमको बड़ी भूख लगी है, हमको भोजन दीजिए, खाने के लिए कुछ चीजें दीजिए। यदि तुम हमें भोजन नहीं खिलाओगी तो हम तुम्हें श्राप देंगे। तब शेठानी हाथ जोड़कर विनती करती है कि बाबा मुझे श्राप मत दो, मैं जरूर भोजन खिलाऊंगी। अब तो शेठानी साधु के वेश में आए भगवान महादेव और माँ पार्वती जी को घर में ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। शेठानी का नन्हा सा बेटा भी रोटी सब्जी लेके आता है और परोसता है। यह देखकर माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है। पार्वती जी सोचते हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। अब महादेव और पार्वती जी वहां से निकलते हैं। तब शेठ और शेठानी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। तब महादेव कहते हैं कि शेठ और शेठानी तुम दोनों ध्यान से सुनो, गलतियां तो आपने बहुत की है। यदि आप इस तरीके से गलतियां करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पे घोर संकट आने वाला है। तब शेठ शेठानी महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और अपने पुत्र की रक्षा के लिए विनंती करते हैं। तब महादेव कहते हैं कि आज के बाद यदि आपके द्वार पे कोई आता है तो भिक्षा जरूर दो, दान करो, धर्म के काम करो, परेशान लोगों की, परेशान जीव जंतुओं की सहायता करो, धर्म पुण्य करो, ईश्वर की भक्ति करो। अब शेठ और शेठानी कहते हैं कि हम जरूर करेंगे। तब महादेव कहते हैं कि एक चिड़िया की मेहनत से, विनंती से आपको यह पुत्र प्राप्त हुआ है।
तभी वह चिड़िया वहां आती है। प्रिय मित्रों, ये दिन महाशिवरात्रि का दिन था, जिस दिन महादेव और पार्वती जी शेठ और शेठानी के घर साक्षात आए थे। और इसी तरह चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। शेठ और शेठानी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और बड़ी ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उन पर महादेव की ऐसी ही कृपा बनी रहे, जैसी सेठ और शेठानी पर रही, चिड़िया पे रही। आज की कहानी यहाँ खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।